नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज के इस सेशन में हम टोटल 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे तथा इन 30 प्रश्नों हमने जीके के प्रश्नों को, जीएस के प्रश्नों को और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है तथा ये सभी जो प्रश्न होंगे ये जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे रेलवे का एग्जाम्स, उसके अलावा एसएससी, उसके अलावा लेखपाल तक की परीक्षा के लिए सभी जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति स्टार्ट होती है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद जो है 1857 की जैसे ही क्रांति समाप्त होती है उसके बाद जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है तथा भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर जो है वायसराय का पद लाया जाता है। तो भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो दोनों आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग तथा 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो है भारत में वायसराय का पद लाया जाता है तथा भारत का जो पहला वायसराय था वह बना था लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है, 1857 का जो विद्रोह है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का जो विद्रोह था यह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, यानी कि इनको कहते थे बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व था वह कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल जो थी वे 1857 के विद्रोह के समय जो है लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दिए गए ऑप्शंस में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आयोग है वह आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो आयोग है वह उसने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित, मतलब वह कौन सा आयोग था जिसने 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीय फौज का नौ संगठन करने का जो है बात कही? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है भारतीय फौज को नए तरीके से गठित करने की जो बात है वह कही थी पील आयोग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। जो पील आयोग था उसने यह सिफारिश की कि जो है भारतीय जो फौज थी अब उसको नए सिरे से गठित किया जाए 1857 की क्रांति के बाद। तो आप इसे याद रखिएगा, पील आयोग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो पागलपंथ की जो स्थापना या किसके द्वारा की गई थी? तो करम शाह के द्वारा, यानी जो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही है, करम शाह के द्वारा जो है पागलपंथ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी जो विवाद है उसका जो निपटारा है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद है निपटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है वह भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद, यानी कि ऑप्शन जो है डी। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो प्रायः किसकी सलाह पर जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? तो उस राज्य का जो गवर्नर होता है, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी सिफारिश पर ही जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह दिए गए नीचे 4 अधिकारों में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है आपको बताना है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है,
क्षमा दान करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा ये किस राज्य से? तो ये बिहार के रहने वाले थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वह यूरोप की है, आपको बताना है। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है? तो जो आल्प्स पर्वत है ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वह आल्प्स है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं राकी है जो नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ अमेरिका की, और एंडीज जो है साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे मिलेगा? तो जो तकला मकान मरुस्थल है आपको मिलेगा चीन में। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा चीन में जो है आपको मिलेगा तकला मकान मरुस्थल। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है यह कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है? तो जो 90 ईस्ट रीज है यह आपको मिलेगा हिंद महासागर में। तो राइट आंसर आपको जाएगा हिंद महासागर में मिलेगा आपको 90 ईस्ट रीज। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अमेजन है यह दक्षिण अमेरिका की नहीं वरन पूरे विश्व की जो है जल आयतन के मामले में आप ध्यान दीजिएगा, जल आयतन और अपवाह के मामले में यानी कि ड्रेनेज के मामले में जो है अमेजन नदी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर लंबाई की बात हो तो लंबाई के मामले में नील नदी पहले नंबर पे आती है। अगर बढ़ यानी कि जल आयतन की बात हो और ड्रेनेज एरिया की बात हो तो उसमें विश्व में सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर लंबाई की बात हो तो नील सबसे बड़ी नदी पूरे विश्व की, और अगर जल आयतन की बात हो और ड्रेनेज एरिया की बात हो तो नदी आती है आपकी अमेजन। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है यह हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बाब अल मंदेब यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग है वह वेल्डिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक रूप मतलब नीला थोथा का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, मतलब जो स्टेनलेस स्टील है यह किसकी बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है यह लोहे, कार्बन, निकेल और क्रोमियम की बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम की। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो यह एक जिप्सम होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जिप्सम। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम है यह है एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो आयोजन है किस शहर में किया गया? तो जो 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया मुंबई में। तो राइट आंसर आपका जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, बेलगाम दौड़ रहे ऑटो पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की किस शहर की जो पुलिस है उसके द्वारा ऑपरेशन नकेल शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन नकेल की जो शुरुआत है की गई थी गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा गाजियाबाद पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कुशल मल्ला, ये नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल के क्रिकेटर हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो हैं अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं कुशल मल्ला।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, नसीम शाह जो है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे किस देश के हैं? तो नसीम शाह जो है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं, वे हैं पाकिस्तान के। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला हॉर्नबिल त्यौहार मनाया है? तो यह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने जो है अपना पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है पहला, यह त्रिपुरा ने मनाया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों को पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।